ठीक है, तो पेज नंबर 1 है। इसमें हम एसिटाइलकोलिन को कम करने वाली दवाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिटाइलकोलिन को कम करने वाली दवाइयों के नाम हैं हेमिकोलिनियम, वेसिमिकोल और बाटोलिनम टॉक्सिन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि एसिटाइलकोलिन को बढ़ाने वाली दवाओं के नाम। तो एसिटाइलकोलिन को बढ़ाने वाली दवाओं के नाम हैं फाइसोस्टिग्मिन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे उन दवाओं के नाम जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पर डायरेक्टली काम करेंगी और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगी। उन दवाओं के नाम हैं, पहली दवा है बेथाकोलिन, जो कि ब्लैडर पर काम करती है। बेथाकोलिन को बेथानिकॉल भी कहते हैं और जो ब्लैडर पर काम करती हैं। ब्लैडर पर एक और दवा काम करती है जिसका नाम होता है मिराबेग्रॉन, और मिराबेग्रॉन जो है वह बीटा-3 एगोनिस्ट है। मिराबेग्रॉन एक बीटा-3 एगोनिस्ट है। और अब हम दूसरी दवा के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है कार्बाकोल। यह निकोटिनिक एंड मस्करिनिक दोनों रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन पर काम करती है। मेथाकोलिन जो है, अब तीसरी दवा है मेथाकोलिन, जो कि मायोकार्डियम पर काम करती है। चौथी दवा एसिटाइलकोलिन है जिसकी आई ड्रॉप्स आती है और मायोसिस में इस्तेमाल की जाती है। पाइलोकार्पिन एक दवा है, पाइलोकार्पिन, जो कि प्यूपिल पर काम करती है। और सेवीमेलिन जो कि ग्लैंड के सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। तो ये थे हमारी एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर पर डायरेक्टली एक्ट करने वाली दवाओं के नाम। कौन कौन से? बेथाकोलिनियम, बेथानिकॉल भी कहते हैं इसे, कार्बाकोल, मेथाकोलिन, एसिटाइलकोलिन, पाइलोकार्पिन और सेवीमेलिन। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, जो कि एसिटाइलकोलिन स्टेरेस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगी, जिसके कारण एसिटाइलकोलिन टूट नहीं पाएगा और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। इसमें 2 प्रकार की दवा आती है। पहली है फाइसोस्टिग्मिन, जो कि लिपिड सॉल्युबल होती है। दूसरी होती है नियोस्टिग्मिन, जो कि वाटर सॉल्युबल होती है। अब मैं आपको एट्रोपिन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। एट्रोपिन क्या है? यह सिर्फ मस्करिनिक रिसेप्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक करती है। एट्रोपिन क्या है? पैरासिम्पैथेटोलाइटिक ड्रग है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की वाट लगाएंगी। लेकिन कैसे वाट लगाएंगी? एट्रोपिन सिर्फ मस्करिनिक रिसेप्टर जैसे कि M1, M2, M3, M4, M5 ऑफ एसिटाइलकोलिन को ब्लॉक कर देंगी। अब मैं आपको फाइसोस्टिग्मिन के बारे में बताऊंगा। तो जैसे देखो, पैरासिम्पैथेटिक की वाट कौन लगा रही है? एट्रोपिन। तो उसको बचाने के लिए हमको एसिटाइलकोलिन को बढ़ाना पड़ेगा, एट्रोपिन। और तो एट्रोपिन एक्चुअली लिपिड सॉल्युबल होती है। तो लिपिड सॉल्युबल होने के कारण क्या होती है? ब्रेन में भी चली जाती है। तो यदि किसी को एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई तो हमको लिपिड सॉल्युबल ड्रग दैट इज़ फाइसोस्टिग्मिन देना पड़ेगा। इसीलिए फाइसोस्टिग्मिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एट्रोपिन पॉइजनिंग में। अब हम अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए क्या होता है, अल्जाइमर डिसीज़ जो होती है उसका कारण ये होता है कि जो अपना दिमाग रहता है, दिमाग के अंदर क्या होता है? एसिटाइलकोलिन रहता है। तो यदि एसिटाइलकोलिन का लेवल कम हो जाता है दिमाग के अंदर तो अल्जाइमर डिसीज़ होती है। अल्जाइमर डिसीज़ में मेमोरी लॉस होता है। पहले के ज़माने में टेक्रीन जो थी वो ड्रग ऑफ चॉइस हुआ करती थी अल्जाइमर डिसीज़ के लिए। लेकिन क्या हुआ कि जो टेक्रीन है वह हेपेटोटॉक्सिक होती है, और टेक्रीन क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में एक्टिंग होती है, यानी कि ज़्यादा लंबे समय तक काम नहीं करती है। इसीलिए अब टेक्रीन ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है अल्जाइमर डिसीज़ के लिए। ठीक है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस अल्जाइमर डिसीज़ के लिए वो दवाएं होंगी जो कि एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा दे। कहाँ? दिमाग के अंदर। तो उन दवाओं के नाम हैं जो क्या करती हैं ये दवाएं, जैसे कि पेजिल और रिवास्टिग्मिन एंड गैलेंटामिन, ये लिपिड सॉल्युबल होती है। ठीक है, कौन कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? अल्जाइमर डिसीज़ किसी को यदि हो गई तो उनको दवाएं जो हम देंगे उनके नाम क्या है? डोनेपेजिल है, रिवास्टिग्मिन है और गैलेंटामिन है। कौन से हैं? डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन और गैलेंटामिन। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग डोनेपेजिल, रिवास्टिग्मिन एंड गैलेंटामिन देते हैं तो ये दिमाग के अंदर जाती है। दिमाग के अंदर जाने के बाद ये एसिटाइलकोलिन स्टेरेस को इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है दिमाग के अंदर और अल्जाइमर डिसीज़ ठीक हो जाती है। और अल्जाइमर डिसीज़ को ठीक करने के लिए हम
एक और दवा दे सकते हैं जिसका नाम है मेमेंटिन। यह भी एक लिपिड सॉल्युबल ड्रग है और यह NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। यह ग्लूटामेट का रिसेप्टर है जिसको ब्लॉक करने से अल्जाइमर डिसीज़ ठीक हो जाती है। ठीक है, तो NMDA ब्लॉकर मेमेंटिन जो कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, इसका भी इस्तेमाल हम अल्जाइमर डिसीज़ में करते हैं। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस तो वही है, डोनेपेजिल, रिवास्टिगमिन और गेलेंटामिन जो कि लिपिड सॉल्युबल है और दिमाग के अंदर जाकर एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। तथा हम NMDA ब्लॉकर जैसे कि NMDA जो कि ग्लूटामेट का रिसेप्टर, उसको यदि हम ब्लॉक कर दें जिसके कारण अल्जाइमर डिसीज ठीक हो सकती है, उस दवा का नाम है मेमेंटिन जो कि लिपिड सॉल्युबल है। अब मैं आपको वाटर सॉल्युबल दवाओं के नाम बताना चाहूँगा जो कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर देंगी। तो वाटर सॉल्युबल जो दवा है जो कि एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को ब्लॉक कर देंगी, उन दवाओं के जो कि रिवर्सिबल है ना, जो कि रिवर्सिबल है, इन दवाओं के नाम है नियोस्टिगमिन, पैराडिस्टिगमिन और एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम टेस्ट को हम टेंसिलॉन जो कि उसका मार्केट नेम है टेस्ट भी कहते हैं। तो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज को रिवर्सिबली इनहिबिट करने वाली वाटर सॉल्युबल दवाओं के नाम है नियोस्टिगमिन है, पायरिडोस्टिगमिन है और एड्रोफोनियम टेस्ट है। एड्रोफोनियम टेस्ट को टेंसिलॉन मार्केट नाम टेस्ट भी कहा जाता है। तो हम नियोस्टिगमिन और पैराडिस्टिगमिन के ट्रीटमेंट ऑफ माइस्थीनिया ग्रेविस विद एट्रोपिन देते हैं। ठीक है, तो हम नियोस्टिगमिन और पैराडिस्टिगमिन को यदि किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस की यदि बीमारी हो जाए तो एट्रोपिन के साथ में हम नियोस्टिगमिन और पैराडिस्टिगमिन चालू कर सकते हैं। यदि किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस की बीमारी है तो हम उसको एट्रोपिन तो देंगे ही देंगे, एट्रोपिन के साथ में नियोस्टिगमिन और पैराडिस्टिगमिन देंगे। ठीक है, तो हम एट्रोपिन के साथ में नियोस्टिगमिन और पैराडिस्टिगमिन ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस, क्योंकि जो NM दैट इज़ निकोटिनिक रिसेप्टर की प्रॉब्लम है ना। तो हमको काम किस पे करना है, निकोटिनिक रिसेप्टर पे। और जो नियोस्टिगमिन और पैराडिस्टिगमिन जो है ये एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देंगी बाय इनहिबिटिंग द एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम। अब हम क्या करते हैं, साथ में एट्रोपिन देते हैं। तो एट्रोपिन क्या करेगा कि सारे जितने भी मस्केरेनिक रिसेप्टर्स हैं M1, M2, M3, M4, M5 इनको ब्लॉक कर देगा। तो फाइनली जो भी एसिटाइलकोलिन बढ़ेगा किसके कारण, नियोस्टिगमिन पैराडिस्टिगमिन के कारण, तो वो सारा का सारा जो एसिटाइलकोलिन है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, NM दैट इज़ की न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर पर, है ना, निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर यानी निकोटिनिक रिसेप्टर पर काम करेगा। क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस किसकी बीमारी है, NM रिसेप्टर की, यानी कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दैट इज निकोटिनिक रिसेप्टर की बीमारी है, इसलिए हम साथ में एट्रोपिन ऐड करते हैं। यदि किसी को सांप कोबरा बाइट हो गया, कोबरा एक सांप का नाम है, और यदि इस कोबरे ने किसी को काट लिया है ना, तो क्या करता है कि जो कोबरा का जहर होता है वह NM रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, NM यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि माइस्थीनिया ग्रेविस में हमने दिया था एट्रोपिन और नियोस्टिगमिन या पैराडिस्टिगमिन दिया था, यही ट्रीटमेंट हम कोबरा बाइट में भी देंगे। क्यों, क्योंकि देखो जो हम एट्रोपिन देंगे वो सारे मस्कुलिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। ओके, तो जितना भी एसिटाइलकोलिन लेवल जो नियोस्टिगमिन या पैराडिस्टिगमिन बढ़ाएंगे वो सारा का सारा कहाँ पे करेगा, निकोटिनिक रिसेप्टर पे, और कोबरा बाइट में भी निकोटिनिक रिसेप्टर की वाट लगती है। तो इसी कारण हम कोबरा बाइट में भी एट्रोपिन प्लस पैराडिस्टिगमिन या नियोस्टिगमिन हम देते हैं। ठीक है, अब जो नियोस्टिगमिन है और उसके साथ में यदि मैंने एट्रोपिन दिया है तो यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, जैसे देखो नियोस्टिगमिन को हम अगर हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दिए हैं जिनके नाम हैं पेनकुरोनियम और एट्राक्यूरियम, ठीक है, यह न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जैसे कि हमने किसी पेशेंट को पेनकुरोनियम दे दिया, पेनकुरोनियम और एट्राक्यूरियम, पेनकुरोनियम और एट्राक्यूरियम, पेनकुरोनियम और एट्राक्यूरियम, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर यदि हमने किसी पेशेंट को दे दिए और अब उस पेशेंट का ऑपरेशन हो गया है, अब उसको हमको फिर से नॉर्मल एक्टिविटी में लाना है, तो उसके रिवर्सल के लिए, रिवर्सल ऑफ ये दोनों जो मैंने बताया, ये
हमें किसका करना है, नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। तो पेनकुरोनियम और एट्राकुरोनियम क्या है, ये नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। क्या है ये, नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। कौन, पेनकुरोनियम और एट्राक्यूरियम। तो यदि हमको इनका रिवर्सल करना है तो इसके लिए हम जो दवाई देंगे उसका नाम वही है, एट्रोपिन और नियोस्टिग्मिन। क्यों, क्योंकि देखो एट्रोपिन सारे मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा और हमें ठीक किसको करना है, एनएम यानी न्यूरोमस्कुलर दैट इज निकोटिनिक रिसेप्टर। तो नियोस्टिग्मिन जितना का जितना जाएगा वो सारा का सारा न्यूरोमस्कुलर पर काम करके पेनकुरोनियम और एट्राक्यूरियम का जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एक्टिविटी थी उसको रिवर्सल कर देगा। और पेनकुरोनियम और एट्राक्यूरियम दोनों के दोनों क्या है, नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। थैंक यू।